इसमें अलग अलग प्रस्ताव लाए जाएंगे लंच के बाद। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, जैसे किसी संसद सदस्य ने सवाल पूछा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें पढ़ाई अच्छी हो सके, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री ने प्रश्नकाल में उसका आंसर दिया होगा, या अगर यही सवाल शून्यकाल में हुआ होगा तो शिक्षा मंत्री शून्यकाल में जवाब दिए होंगे। लेकिन मंत्री जी अगर लीपापोती करने की कोशिश किए होंगे ना, तो लंच के बाद उस सदस्य उनको घेरेगा। कौन प्रस्ताव डाल के? विशेष कि हमको जानकारी आधी अधूरी दी गई है, हम ये सवाल खुद नहीं पूछ रहे हैं, एक जीता हुआ सांसद 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है, आप छुपा नहीं सकते हैं, स्पष्ट बोलिए, दे सकते हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कोई मंत्री लीपापोती करते हैं ना, या अधूरी जानकारी देते हैं लोग, तो कौन सा प्रस्ताव ला दिया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विशेषाधिकार प्रस्ताव। किसी को कोई दिक्कत? विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब कोई मंत्री अधूरी जानकारी दे, तो उसके लिए क्या ला देता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव ला देगा। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव ला देगा तो आपको जरूरी है लिखित देना पड़ेगा। फिर और कोई चीज लिख दिए ना तो बवाल हो जाता है वहां पर। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव समझ में आ गया? विशेषाधिकार प्रस्ताव के पास होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। नाम से स्पष्ट है कि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है। अच्छा, आप किसका ध्यान आकर्षित कीजिएगा? मंत्री का ही, क्योंकि कार्यपालिका किसके हाथ में है? मंत्री। तो अगर कोई प्रस्ताव लाएगा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, मंत्री जी इधर भी ध्यान दीजिए। जैसे कोई संसद का सदस्य है, 545 में से कोई एक खड़ा होके यदि वित्त मंत्रालय से कहे कि महाराज, मतलब वित्त मंत्री तो हमारी महिला है निर्मला सीतारमण, उनसे कहे कि शिक्षा पे 18% जीएसटी है। इतना शिक्षा पर जीएसटी की जरूरत नहीं है। शिक्षा कोई भोग विलास विलासतापूर्ण चीज नहीं है कि जो आप इस पे कितना % टैक्स ले रहे हैं, 18%। इसको टैक्स तो कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम टैक्स होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आ गया? 5% टैक्स होना चाहिए। हकीकत में शिक्षा पे कैसा टैक्स? हकीकत में अभी भी आप जो फीस देते हैं ना, उसका 18% जीएसटी कौन ले जाता है? सरकार ले जाती है यहाँ पर। तो अगर कोई प्रस्ताव रखता है तो मंत्री जी का, तो किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या लाया जाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या लाया जाएगा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये भी जरूरी है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। छोटे छोटे चीज कई बार मंत्री लोगों को समझ में नहीं आता है, चीजें जनता को बहुत दिक्कत हो रही होती है। तो देखिए ध्यान से आप समझिए, जांच समिति जनता की समस्याओं की जांच करती है और जांच करके ये सबको रिपोर्ट दे देती है। अब बांट लेता है सब, हई सवाल हम पूछेंगे, हई सवाल तुम पूछ लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या फिर SC ST की स्थिति खराब हो रही है तो वो भी कहाँ पूछ सकते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कि भैया इधर भी ध्यान दिया जाए। क्या किया जाए? ध्यान दिया जाए। सबका अपना अपना फील्ड है। किसी को, अब जैसे महिलाओं की स्थिति में कि दहेज के लिए कोई कानून बने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि दहेज बेलगाम हो गया, करोड़ में चल गया अब दहेज। जितना दहेज ज्यादा दिया जाता है, इट मीन्स उस एरिया में महिलाओं का सक्सेस रेशियो पे सवाल उठता है। क्योंकि आप बराबरी में करिएगा तो दहेज देने की संभावना कम रहती है। आप UPSC IAS बनिए, एगो IAS से भी आ करिए, काहे को दहेज मांगेगा वो? अब रहेंगे लोग ग्रेजुएशन नकल करके, वो ग्रेजुएशन पास नकल करके, और उसके हाँ मगध यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद खोजिएगा लोग लड़का एकदम BPSC टॉपर, 3 स्टार वाला DSP। तो ये जो अंतर है, इसको इसी को पाटने के लिए, कम करने के लिए पैसा से भरा जाता है। इस चीज को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आया ना? आप लोग खुद सोचिए, आप अगर DSP या एक SDM IAS बन जाती है और आपकी शादी किसी बेरोजगार लड़के से करा दी जाती है, तो दहेज नहीं लेगा, लेकिन आप लोग करिएगा? नहीं। ये तो ऐसे करी थी, पहले से वेट कर रही थी, पूछिए हम अबे बोलते हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं दहेज एक कुप्रथा है। इस कुप्रथा को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग के हाथ में इसकी शक्ति है। आप लोग विश्वास रखिए, जिस दिन आपको जॉब हो जाएगा दहेज घर वालों को नहीं देना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? और आप लोग यहाँ पढ़ने के बावजूद
अगर असफल होकर लौट जाती हैं तो फिर आप लोग अब सोचिए माँ बाप के ऊपर डबल बोझ बन जाइए। एगो दहेज का पैसा जाइबे करेगा और जो पटना में फूंक के गए लोग ये अलग है यहाँ पर। इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। हम तो खुल के बोलते हैं लड़का सब पे भरोसा नहीं नहीं, लड़का फुसला देता है सब, नहीं फुसलना है। कितना फुसला है, नहीं फुसलना है कहाँ पे। लड़का सब क्या कर, आप लोग शांति से मतलब पढ़ाई उगाई पे ध्यान दीजिए कीजिए। इस सब चीज के लिए उम्र है। आप 28-30 साल के भी हो जाएंगे ना तो आप लाल पीला हरा के लिए उम्र बचा रहेगा। अरे बाबू ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको सलमान खान को देखिए ना, लेकिन क्या पढ़ाई का उम्र बचेगा? नहीं। तो जो चीजों के लिए लंबी, अब जैसे आप ही बताइए, कोई फल है और एक गेहूं है, जल्दी खराब कौन होगा? फल। गेहूं तक 2 साल तक नहीं खराब होता। उसी तरह ना शौक पूरा करने का उम्र जिंदगी भर रहता है, लेकिन शिक्षा का उम्र जिंदगी भर नहीं रहता। जितना जुनून लगन अभी पढ़ने में, याद रखिएगा 2 साल बाद ये जुनून खत्म होने लगेगा। ये रियलिटी है। अच्छा, जितना मेहनत आपसे बचपन में कराया जाता होगा ना मैट्रिक में तो देखिएगा सिलेबस कम होते जाता है। मैट्रिक में 6, इंटर में 5, ग्रेजुएशन में और कम, पीजी में और कम, पीएचडी में और कम। इसलिए पढ़ाई लिखाई ज्यादा करिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर दहेज पे कोई ध्यान ले आना है तो क्या हो जाएगा? ध्यान आकर्षण। तो ये प्रस्ताव महिला सांसदों को लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। आप तो आप लोग मांग करिए कि दहेज के लिए इस पे, लेकिन दहेज भी इतना ज्यादा नहीं ले लेना चाहिए जितना लड़का ले लेता है। आगे बढ़े। विशेषाधिकार प्रस्ताव, आप लोग कोई दहेज नहीं लेना जी। तुम लोग हंसता है, अपने में गट्स रखो उतना कमाने की। समझ में आ गया? लड़की के बाप के आगे हाथ फैलाओगे कितना खराब लगेगा। अच्छा, दहेज में एगो नया फैशन आ गया। दहेज में एगो नया फैशन आ गया, अगर कोई दे रहा है तो मना काहे करें? तो कोई गाली देगा तो ले लेंगे। काहे मना करे? दे ये रहा है यहाँ। अरे ये होता है, ये मॉडर्न तरीका। आप लोग पूछिएगा कि गाली देंगे ले लेना, ऐसे मत पूछना ना, ब्याह कट जाएगा। अगला प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन क्या हो गया? आ गया? ऑन कर दो। चलिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव का ना, बेरोजगार लड़का भी 5-6 लाख दहेज ले लेता है। हाँ, चलिए अब ध्यान से देखिए। ए अपाची, ये दीवान पलंग गया जहां नौकरी नहीं मिले, कोई अपाची नहीं मिलेगा, मिलेगा साइकिल, पीछे डबल स्टैंड वाला, इसे उठा के रख दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुरान बैटरी। चलो इधर देखो, कार्य स्थगन से नाम ही स्पष्ट है कि कोई काम चल रहा है उसे स्थगित करना है। तो कोई काम चल रहा है उसे स्थगित करना है, तभी तो नाम है कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो भैया काहे कोई काम चल रहा है उसे रोकिएगा? इसका मतलब उससे जरूरी काम आ गया है तब रोक रहे हैं। तो जब संसद की कार्रवाई चल रही हो और कोई इमरजेंसी का मुद्दा आ गया हो, कोई बहुत आकस्मिक मुद्दा आ गया हो, तो ऐसे चीज को रोकने के लिए हम कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं? कार्य स्थगन प्रस्ताव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे अचानक हमला कर दिया कोई देश के ऊपर, तो इधर चर्चा हो रही है बजट पर, तो बजट पे चर्चा होगी कि पहले देश पे होगी? लाया जाएगा कार्य स्थगन प्रस्ताव। ना ना ना, सारा प्रस्ताव खत्म।
अब बताइए हमारे रक्षा मंत्री क्या करिएगा यहाँ पर? तो रक्षा मंत्री का कहना क्या है, रुकिए हम फोन करते हैं। राफेल कहाँ है? मार दो यहाँ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए मोदी जी के कार्यकाल में दो चीजें बहुत 180 डिग्री चेंज हुई है, विदेश नीति और रक्षा नीति। अब कोई आके मार के चल जाए नहीं, अब ना होने वाला है इसमें। अगर मुंबई पे होगा तो कराची पे भी, समझ में आ गया कि नहीं? दिल्ली पे होगा है, इस्लामाबाद, बराबर बराबर, देखो ना। आगे बढ़ जाते हैं। ये चीजें बहुत सही है इस मामले में, समझ? विदेश नीति पहले मैं कर रहे हैं, विदेश नीति कौन सी, हम खरीदेंगे रूस से पेट्रोल, क्या करेगा तुम? जयशंकर साहब नाश्ता में मीडिया वालों खा जाते हैं। तो चीजें हैं। तो अगर कोई जरूरी मामला आ गया है तो ही कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, नॉर्मल चीजें नहीं है। अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है इट मींस बहुत ही जरूरी मामला है। नॉर्मल मामले पे कभी भी कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जैसे चीन पे हमला हो जाए, तुर्की में भूकंप आ गया तो हमारा संसद भवन, देखिए हमारी संस्कृति, हम पानी पी के तुर्की गरियाता है हम लोग को, लेकिन जैसे तुर्की में भूकंप आया तुरंत हमारी संसद ने क्या किया था, एक मतलब अपना प्रस्ताव दिया। G20 के बैठक में सब लोग 2 मिनट के लिए मौन हुए थे। ये दिखा, मौन से किसी को एक संकेत होता है कि हम आपके दुख की घड़ी में साथ हैं। अब कोई कहता है भगवान तुम्हारा खुश रखे, तो कौन चीज, ये क्या है? मतलब ये दिखाता है। आपको किसी को शराब देते हैं तो क्या लग जाता है? क्या ब्लूटूथ है? लेकिन है ना, दिखाता है कि हम आपके क्या हैं, विरोध में हैं। और समझ में आ रहा है? तो हम लोग ने जब कभी ऐसा भूकंप आया तो हम लोग ने NDRF की टीम तुरंत भेज दी। तो जब कभी इमरजेंसी का मुद्दा होता है तो ही आपको क्या लाना होता है, कार्य स्थगन। अदरवाइज में कार्य स्थगन प्रस्ताव आप नहीं ला सकते। विशेषाधिकार समझ में आ गया? ध्यान आकर्षण हो गया? कार्य स्थगन प्रस्ताव समझ में आ रहा है कि नहीं? निंदा प्रस्ताव, ये तो सरकार ही गिरा देता है। कौन सा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव। यदि आप पूरे मंत्री या किसी एक मंत्री के काम से खुश नहीं है, बकलोलिया, ये च्युइंगम वाली, ऐसे बैठ के सामने बैठ के यहाँ च्युइंगम खाएंगे, के बाद कहेंगे घर वाला हम लोग को पढ़ने नहीं भेजता है, बियाह करा के भेज देता है। इनको पटना भेजे पढ़ने के लिए, क्लासों में बैठ के च्युइंगम खाएंगे, आधा बाहर निकाल के। बेवकूफ कहेंगी। तुम लोग च्युइंगम घरे नहीं खाती होगी, तुम लोग ध्यान नहीं देना। पटना में ना दतुअन से मुंह धोने वाली लड़की भी ना बहुत यहाँ आके नखड़ा करती, ये ब्रश क्या है? ब्रश तुम लोग ये सब पैतराबाजी में मत फंसना। बड़का बारी ओलंपिक के प्लेयर है ना, चिंगम अनडिसिप्लिन खराब लगता है। सामने बैठ के अब खाए खराब नहीं लगेगा, और न तो लटक अरे टेर टार रहेंगे तो तुम ढेर नौटंकी करेंगे सब। इगोर चलो ध्यान दे, लड़का लोग आप लोग को हम समझाते हैं इस सब चीज में नहीं। 5 रुपया के च्युइंगम में आपके करोड़ों का जीवन खराब हो जाएगा। 1 साल 1 रुपया का च्युइंगम मिलता, तबे ना खा रही हो, 1 रुपया का मिल रहा है तो। हमको लगा महंगा मिलता है। चलिए अब ध्यान दो इधर, क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं सब यार। कोई लड़का खाया रहता अब तक मुंह कुछ देते हैं, सही बता रहे हैं हम। अच्छा लड़का लोग खा के दिखा दे देंगे यहीं पे आप। तो लड़कों पे तो ऐसा लगता है कि नहीं। चलो खाना पीना खाया करो। निंदा प्रस्ताव बहुत खराब होता है।
समस्त मंत्री या किसी एक मंत्री के काम से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ये पास हो गया ना तो सरकार गिर जाती है। रीजन समझिए, पास होने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए और सरकार में वही रहेगा जो 50% से ज्यादा वोट है। मंत्री का मतलब होता है सरकार, मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? सरकार। मंत्रिमंडल का मतलब सरकार। और अगर मंत्री सरकार वही जिसके पास 50% वोट है, और निंदा प्रस्ताव भी वही ला सकता है जिसके पास 50% से ज्यादा वोट है। इसका मतलब अगर सरकार के खिलाफ 50% से ज्यादा लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया और निंदा प्रस्ताव को पास कर दिया, यानी सरकार के पास 50% से कम वोट है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अगर निंदा प्रस्ताव पास हुआ, इसका मतलब सरकार बहुमत खो चुकी है। सरकार बहुमत खो चुकी है, और सरकार बहुमत खो देगी तो सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसका एक और इसी से मिलता जुलता इसका भाई एगो, निंदा प्रस्ताव का भाई एगो धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, जब बुराई कर रहे हैं तो तारीफ भी तो करिएगा ना। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति जब अपना भाषण या विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति जब अपना भाषण या विशेष अभिभाषण देकर जाते हैं तो उनकी तारीफ किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। और वो राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या कहते हैं? पंखा हिल रहा है क्या? चलिए समझिए, राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या कहेंगे? मेरी सरकार इस बार विद्यालयों पे ध्यान देंगे, मेरी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान से रखेगी, यानी उस सरकार की तारीफ करेंगे। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बाद इसे पारित करना होता है कि हम राष्ट्रपति के धन्य प्रस्ताव से खुश हैं और हम धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव भी कितना %? जो पक्ष में होगा वो तो वोट करेगा, हाँ बहुत अच्छा भाषण दिए राष्ट्रपति साहब, और जो विपक्ष में होगा वो नहीं देगा। अगर यह राष्ट्रपति का अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा 50% से कम वोट पाता है, इसका मतलब सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अब सरकार का दिन जाने वाला है। इसका मतलब निंदा प्रस्ताव 50% से पारित नहीं होना चाहिए, वरना सरकार गिर जाएगी। और धन्यवाद प्रस्ताव 50% से ज्यादा पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अब खुद से सोच के देखिए ना, सरकार अगर अपनी निंदा नहीं बचा पा रही है, इसका मतलब सरकार के पास 50% से कम वोट है, 273 से कम है। जब 273 से कम है तो आपको सरकार बनाने का अधिकार, सिंपल है कि नहीं है? लॉजिक समझिएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा चीज नहीं है निंदा प्रस्ताव, और ना ही बहुत बड़ा चीज है धन्यवाद प्रस्ताव। लेकिन जब यह पारित नहीं हो पाता है तो एक बहुत ही खतरनाक संकेत देकर चला जाता है कि सरकार आ चुकी है अल्पमत में। अब एक्टिवेट हो जाएगा विपक्ष कि आहा बाबू आजा, निंदा प्रस्ताव पास हो गया, मतलब गया तुम अल्पमत में। और धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, मतलब तुम है अल्पमत में। अब हम करेंगे तुम्हारे ऊपर अविश्वास। अविश्वास, अरे कौ को सौ आएगा जी? अविश्वास, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कि हमें विश्वास नहीं है कि आपके पास बहुमत है, यानी 50% से ज्यादा सीट है, यानी आप 273 से कम हो चुके हैं। अब हमें आप पे विश्वास नहीं रहा, विश्वास टूट गया, अब आप साबित कीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। कौन लाएगा? विपक्ष। जब उसे आभास हो जाएगा कि सरकार किस में आ चुकी है? अल्पमत में। किस में आ चुकी है? अल्पमत में। अल्पमत में आने के संकेत क्या होते हैं? निंदा प्रस्ताव पारित हो जाना, धन्यवाद प्रस्ताव में 50% से कम वोट आना, यही सब लक्षण है। कैसे जॉन्डिस का लक्षण है आंख का पीला हो जाना, ये सब देह और का पीला हो जाना, ये सब है कि नहीं है? वैसे इसके भी लक्षण है। तो अब विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में पूरे लोगों को दोबारा कहना पड़ता है हम मोदी जी के साथ हैं, वहां बोलना पड़ेगा उन लोगों को, पूरा दोबारा वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर छोड़ दिया जाएगा ना, हर 2 दिन पे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन पहले सूचना दीजिए और कम से कम 50 लोग लिखित दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब तो गया झमेला, क्योंकि अगर 50 आदमी लिखित देगा और बिना मतलब का, तो सरकार तो अपनी सीट बचा लेगी। और जो 50 गो सांसद लिखित दिया होगा सबना,
सरकार वो इस एरिया का पानी सप्लाई काट देगी। बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई कुल काट दे। सोच रहा तूने बिना मतलब का तुम हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाएगा? तुम यहाँ पे होता नहीं है जी, कुल काट दे। गर्मी के दिन में सप्लाई है उधर। इसलिए बात बात पर महाभियोग लाना, बात बात पर अविश्वास प्रस्ताव लाना उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। जब आपको विश्वास नहीं है तो हम भी विश्वास नहीं करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव कितने दिन पहले सूचना इसलिए दिया जाता है कि कोई सदस्य विदेश गया हो, जैसे जयशंकर साहब या फिर कोई मंत्री विदेश गया है और यहाँ आप गिनती गिनवा रहे हैं कि आपके पास 273 है कि नहीं, तो चिल्लाएगा मैं हमारा यूएनओ में गई भाषण देने यहाँ पे। तो ऐसे नहीं ना होगा। तो 10 दिन में सबको बुला लिया जाएगा, आइए आइए यहाँ गिनती हो। तो यहाँ पे तो गिनती हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अरे यार आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अब सबसे खतरनाक प्रस्ताव, इसके जवाब में सरकार को देना होता है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव में सरकार को क्या सिद्ध करना पड़ता है? बहुमत। बहुमत कितना होता है? 50% से ज्यादा। वर्तमान में कितना है? 273। इसी को हम लोग बहुमत कहते हैं, इसी को विश्वास मत कहते हैं, इसी को फ्लोर टेस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लोर टेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे खतरनाक प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विपक्ष में जेबी कृपलानी ला दिए थे कि हमको विश्वास नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बचा ले गए थे सरकार। कहे कि नहीं हमारे साथ तो सरकार है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्योंकि जब देश नया नया आजाद हुआ था ना, तो कांग्रेस को पूरा बहुमत था, जिसके रीजन भी थे। क्योंकि देश में ने इतनी गुलामी देखी थी कि पहली बार जब देश के लोगों को लगा कि हम कहीं भी घूम सकते हैं बिना पूछे कुछ भी, तो लोगों को लगा कि वाह बहुत अच्छा है। अब हम लोग की जरूरतें बड़ी हो गई हैं। जैसे बचपन में कोई रिश्तेदार आपको 5 रुपया दे देता था तो ऐसा लगता था यही देवता है। नहीं समझ में आया? आज अच्छा एक घर वाले भी बहुत बदमाश होते थे। 100 रुपया कोई देता था ना, तो में से 10 रुपया देते थे। 90 हम रख लेते हैं। हम ये कौन सा बजट हो गया भाई? होता है कि नहीं होता? और ना तो उसको धमका दिया जाता था, बिगड़ जाएगा तुम, यह नहीं है। 2-3 झापड़ लगा दिए थे भाई यहाँ से। बेचारा कहता है जो नहीं मिल रहा है 10 रुपया रख लो। तो हम लोग पहले ही बताते थे कि हाँ फूफा 50 रुपया दिए हैं ना, कहते 20 रुपया दिए हैं। 20 रुपया दिए, लो इधर, लो यार 5 रुपया दो, इतना क्या खर्चा करोगे? तो हम लोग जुटे हुए जीत करके पूरा रख लिए। ये लीजिए 15 रुपया यहाँ पे, हमको नहीं चाहिए। आराम से अगर 15 दे देंगे ना तो भाप जाएगा। सर इतना सीधा तो मेरा बेटा है नहीं। नहीं समझा? तो 5 मिनट जानबूझ के झेला देते थे लोग। उधर से गया, इधर 50 रुपया तो पहले ही बजट में घोटाला कर चुके थे हम। इसीलिए कटौती प्रस्ताव जरूरी है। बजट घोटाला। बचपन में आप लोग भी ऐसा घोटाला किए हैं कि नहीं? पूरा छीना जाता। हाँ, घर वालों की कोशिश रहती थी कि मेहमान पैसा हमारे सामने दे, और हम लोग दरवाजा भाग जाते थे। अरे बाहर दे यार, बजट ज्यादा आएगा, अंदरवा कौन चीज दे देते। अच्छा कुछ कुछ खतरनाक रिश्तेदार होता था, घर मम्मी पापा को दे, बच्चों में बांट दीजिएगा। अरे बच्चे इधर हैं यार, बांट दो दीजिएगा यार। ये तो हो गया बजट, लोकसभा की जगह आप ले जाकर राष्ट्रपति को दे दीजिए आप। बच्चों में बांट दीजिए, वो औरों घट जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? वो मेहरबानी पे होता है, कुछ तो दे दो। अच्छा आओ तुम्हारे लिए हम पराठा बना देते हैं। पराठा बना देते हैं। आगे बढ़े। निंदा प्रस्ताव में भी सरकार जाएगी। धन्यवाद नहीं पास हो गया तो भी जाएगी। सरकार को विदाई करने के लिए अविश्वास। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 बार सरकार गिर गई थी अविश्वास प्रस्ताव से। आगे बढ़ जाए तो पहला अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने लाया था नेहरू के खिलाफ। 10 दिन पहले सूचना कम से कम 50 लोग। ये जानबूझ के इसलिए रखा गया है कि बात बात पे कोई भी अपना न ले आए। बिना बात पे आप सरकार के खिलाफ ले जाइएगा, बार बार मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जाइएगा। समझ में आएगी? फिर दिक्कत आप ही को होगा। हाँ, अरे आपका जीरा का तो व्यवस्था हो जाएगा वहां पे। दूसरा राज्य घोषित हो जाएगा। बात बात पे अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी लाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रस्ताव समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आपको कल समझा देंगे।